नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साखी गुरु नानक जी की में। आज हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी और भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धन गुरु नानक। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग धर्मपरायण थे। वे कठोर तपस्या और कठिन साधना करते थे, फिर भी उनके मन शांत नहीं थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वह उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा भी यदि नहीं। गांव के प्रमुख पंडित गुरु नानक देव जी के पास गए और उनसे विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, हम कड़ी मेहनत और तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में शांति एवं संतोष नहीं है। हम सामंजस्य में हैं कि ऐसा करने से हमें मोक्ष की प्राप्त होगी या नहीं। कृपया हमें मोक्ष का सच्चा मार्ग बताएं। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, मोक्ष केवल कठोर साधना और तपस्या से नहीं मिलता। यह हमारी आत्मा की शुद्ध, सच्चे कर्म और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से मिलता है। फिर गुरु जी ने उन्हें समझाने के लिए एक साधारण किसान की कहानी सुनाई। एक किसान था जो ईमानदारी से अपने खेत में काम करता था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता था। उसकी सफलता का श्रेय वह कभी खुद को नहीं देता, बल्कि ईश्वर की कृपा मानता था। गुरु नानक जी ने समझाया कि इस किसान की तरह यदि हम अपने कर्मों को सच्चे मन से करते हैं और अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को देते हैं, तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को छोड़कर सेवा और भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति का। धन गुरु नानक। अब आइए जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग बताए हैं। श्री कृष्ण जी ने मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए। पहला मार्ग है कर्म योग। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते हैं तो हम धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा मुक्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है और सभी कर्म भगवान को अर्पित करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का अर्थ है भगवान में अडिग विश्वास और प्रेम के साथ उनका स्मरण करना। अंतिम मार्ग है समर्पण और संन्यास। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार का त्याग कर पूरी तरह से स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। संन्यास का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान को अर्पण करना है। दोस्तों, गुरु नानक जी और भगवत गीता के मार्गदर्शन से हमें यह समझ में आता है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, भक्ति और आत्मा की शुद्धि से होती है। हमें अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पित करना चाहिए और अपने कर्मों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। जब हम अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को त्याग कर सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। धन गुरु नानक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल साखी गुरु नानक जी की को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपके सुझावों का भी स्वागत करते हैं। कृपया अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन गुरु नानक। जय श्री कृष्ण।